यहाँ पर हमारी मम्मी की बॉडी मिली थी। कम से कम जो अब तक मृत्यु हो चुकी है वो 400 से कम नहीं है और 500 लोगों की अब तक कम से कम ज़्यादा हालत खराब है और उसमें से अभी और भी मरने। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डाउन द ग्रुप। तो आज हम बात करेंगे एक भयंकर हादसे के बारे में जो हाथरस में 4 जुलाई 2024 को हुआ। इस हादसे ने पूरे देश को झटका दिया है और इस पर आज हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे कि इसमें हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक नए गुरु जिसका नाम भोले बाबा है, इस बाबा के सत्संग में एक भयानक स्टैम्पीड यानी भगदड़ हुई। इस सत्संग में लगभग 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे, बल्कि वहां पे सिर्फ 80,000 लोगों की ही कैपेसिटी सोची गई थी, जिसके कारण वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पैर रखने भर की जगह न बची। और जब भोले बाबा सत्संग खत्म करके अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगा तो उसके भक्त उनके पैर छूने के लिए आगे भागे। इस भगदड़ के कारण कई लोग, बच्चे और बुजुर्ग दबकर मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। अब यार, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स में अगर आप पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि लगभग 121 लोगों की डेथ हो चुकी है। बट जैसे तुम सब जानते हो कि ये जो बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स चैनल्स हैं, ये ज़्यादातर नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं और रियलिटी कभी नहीं बताते। तो रियलिटी जानने के लिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी और ग्राउंड लेवल पे रिसर्च पेपर पढ़े। तो इससे यार एक चौंकाने वाला सा सामने आता है कि जहां ऑफिशियल रिपोर्ट्स में 121 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, वहीं ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नंबर 400 से भी ज़्यादा है। ये अंतर क्यों है, इस पर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मतलब ऐसा क्या है जो न्यूज़ वाले भी नंबर ऑफ डेथ कम बता रहे हैं, और आप लोग खुद देखो कि हाथरस के लोगों का क्या कहना है। तो भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सभी मीडिया वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, देखो झूठी अफवाह ना फैलाएं कि 120 या 150। मैंने सुना है कि ये लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं। अगर झूठी अफवाह ना फैलाएं, मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ, कम से कम जो अब तक मृत्यु हो चुकी है वो 400 से कम नहीं है और 500 लोगों की अब तक कम से कम ज़्यादा हालत खराब है और उसमें से अभी और भी मरने। अल जजीरा और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इवेंट का साइट इतना कंजेस्टेड था कि इतने बड़े क्राउड को संभाल पाना मुश्किल हो गया। बट ग्राउंड रिपोर्ट पे लोगों ने यह भी बताया कि बाबा के बॉडीगार्ड्स ने वाटर जेट से लोगों पर पानी की बौछार मारी, जिसके कारण भगदड़ और मच गई और पानी के तेज फ्लो से बच्चे बूढ़े बीच में गिर गए, जिससे वो भीड़ के पैरों के नीचे दब गए और बहुत से लोग मारे गए। उसी के कार्यकर्ताओं ने बौछार मारी पानी की पाइप से। पानी की बौछार मारी जब कार सेवक आए थे, हमारी जनता आई थी, उन्होंने बौछार मारी पानी की। उन्होंने पानी की बौछार क्यों मारी? पानी की बौछार मारी, आप पीछे रहिए, बाबा आएगा पहले, यहाँ से निकल के जाएगा। वो रिपट गए, बाबा की गाड़ी चल रही है, उनके ऊपर गाड़ी हो रही आ रही है और पानी मार रहा है, यूं करके पानी मार रहे हैं साले उसके ऊपर जो है। सबसे बड़ी कमी है कार्यकर्ताओं की, पानी की बौछार मारी है। वहाँ पे जनता गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं, महिला गिर रही है, निकलने नहीं दे रहा है, इधर बाहर नहीं आने दे रहे वो लोग। लोगों ने ये भी बताया कि बाबा की खुद की आर्मी भी साथ चलती है। बाबा के पास 3 तरह की आर्मी है। पहले हैं जो ब्लैक ड्रेस में रहते हैं, जिन्हें गरुड़ सेना बोला जाता है, और दूसरी आर्मी है गर्ल्स की, जिनकी पिंक ड्रेस पहनाई जाती है और उन्हें नारायणी सेना कहा जाता है। एंड थर्ड वन वेयर्स वाइट ड्रेस, जिन्हें क्राउड कंट्रोल और बाबा की सेफ्टी के काम मिलते हैं और इन्हें हरि वाहक कहा जाता है। हाथरस के लोगों ने ये भी बताया कि बाबा के बॉडीगार्ड्स और जो लोग बाबा के लिए काम करते हैं, उन्होंने सबूत मिटाने के लिए वहाँ जो लोग मरे उनके जूते, चप्पल और डेड बॉडीज और सभी चीज़ों को बोरियों में भर के फेंक दिया, ताकि मरने वालों की गिनती कम लगे और नंबर को इजीली मैनिपुलेट किया जा सके। हजारों आदमी मरे, आप 200-300 का ड्रोन लगा ना, हजारों आदमी बंद बॉडियों में गाड़ी में गई है बाहर से। एक और बात अब ये आप लोग सोचो कि बाबा के पास डेड बॉडीज को फेंकने और अपनी जान बचाने के लिए लोग थे, मगर लोगों को बचाने के लिए और भीड़ शांत कराने के लिए नहीं थे। बाबा चाहता तो भीड़ कंट्रोल करा सकता था, मगर उसने ये नहीं किया और दुम दबाकर वहां से भाग गया। गेट बन रहा था आगे, यहाँ उन्होंने आगे नहीं आने दिया, पानी मारा उन्होंने, पानी मारा। पहले बाबा जाएगा, आप रुकिए, वहाँ उधर से भी भीड़ आ रही है, यहाँ रोक लिए हम। बाबा ने फरार होने से पहले इंसिडेंट के बाद ये भी बोला था कि उसके जाने के बाद वहां पर भगदड़ शुरू हुई थी।
बट हमारे पास जो सीसीटीवी क्लिप है उस इंसिडेंट की, उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि बाबा के निकलने के दौरान ही लोग उसके पीछे भागने लगे थे, क्योंकि ये इंसिडेंट 1 बजे हुआ था और बाबा का काफिला 1:23 पर निकलते हुए दिख रहा है। अब क्लियरली पता चल रहा है कि बाबा की ही गलती है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इंसिडेंट के खिलाफ की गई एफआईआर में तो बाबा का नाम ही नहीं है। एफआईआर में सिर्फ बाबा के सेवाकर्ताओं का नाम है। काफी लोगों के अकॉर्डिंग जितनी गलती बाबा की है उतनी गलती ऑर्गेनाइजर्स की भी है। मेनली 6 मेन ऑर्गेनाइजर्स ने ये पूरा इवेंट कराया था, जिनमें पहला नाम है वेद प्रकाश मधुकर, दूसरा नाम है महेश चंद्र, तीसरा नाम है अनार सिंह, चौथा नाम है संजू यादव, पांचवा नाम है चंद्र यादव और छठा नाम है राम प्रकाश। लेकिन एफआईआर में ना बाबा का नाम है ना ऑर्गेनाइजर्स का, एंड दोनों बाबा और ऑर्गेनाइजर्स फरार हैं। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस हादसे पर बीजेपी और कांग्रेस लीडर्स ने ट्वीट तो किया है, बट किसी भी पार्टी ने बाबा के ऊपर सवाल नहीं उठाए। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या है जो बाबा को बचा रहा है। पहले बाबा का एफआईआर में नाम ना लिखना, फिर पॉलिटिकल पार्टीज का बाबा का नाम लेकर क्वेश्चन ना करना, ये सब क्लियरली पॉइंट करता है कि बाबा के कितने बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, एंड फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों ना हो। अब ये हादसा क्लियरली दिखाता है कि बाबा कितना हरामी और डरपोक है। बट कुछ लोग अभी भी हैं जो बाबा को गलत नहीं मानते। गलत तो छोड़ो, ये उसे भगवान माने बैठे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार से किसी ना किसी की डेथ हुई है, बट वो उसमें भी खुश हैं। आप खुद ही ये वीडियो देखो। आपके घर से भी कोई यहाँ पे मेरी बेटी है। गुजर गई हो, हाँ, मेरी बेटी गुजर गई है। फिर भी आपकी बाबा में पूरी आस्था है। हाँ, बिल्कुल आस्था है, जीवन आस्था रहेगा। आपकी बेटी दुनिया से मेरी चली बेटी गई, गई, कोई वो नहीं है, सेवा कर्म में गई मेरी बेटी। परमात्मा, इनको आप परमात्मा मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। आपकी नजर में कुछ भी हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे मानने से कोई रोकने वाला भी नहीं। अब ये वीडियो देख के समझ आता है कि ये लोग किस तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि इन्हें बुरा और सही कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ वो ढोंगी बाबा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यही बताया है कि कैसे रिलीजन दिल से दिमाग में आ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, सरकार ने विक्टिम्स की मदद के लिए बोला है कि मरने वाले के परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो घायल है उन्हें 50,000 एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा, जो एक काफ़ी अच्छा मूव है और आई अप्रिशिएट इट। ऐसे हादसे से हम सबके लिए एक सीख है कि हमें हर बाबा को आंख बंद करके अपना भगवान नहीं मान लेना चाहिए। अपने आप को हमेशा चीज़ों के बारे में एजुकेट रखो, और अगर आपके जानने में कोई ऐसा अनबख्त है तो उसे समझाएं, और साथ ही याद रखो जब भी किसी बड़े इवेंट में शामिल हो तो सुरक्षा और सही मैनेजमेंट का ध्यान रखो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।